विधायक आवास के सामने से मोटरसाइकिल चोरी, मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। जमशेदपुर में नववर्ष यात्रा के रूट का भौतिक निरीक्षण, पदाधिकारी समेत अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जमशेदपुर में भारी मात्रा में शराब बरामद, अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। नियोजन नीति का विरोध कर रहे आदिवासी छात्रों और युवाओं ने सोमवार को दुमका में छात्र अधिकार महारैली निकालकर प्रदर्शन किया। छात्र समन्वय समिति के बैनर के साथ छात्र और छात्राएं एसपी कॉलेज से जुलूस की शक्ल में निकले और समाहरणालय पहुंचकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये नियोजन नीति नहीं चलेगी और 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को इस क्षेत्र में लागू किया जाए। छात्रों ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 1932 के खतियान के आधार पर नियोजित नीति लागू करने और सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट देने जैसी मांगे शामिल है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि विगत कई सालों से झारखंड में नियुक्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाए। यह भी कहा गया है कि हमारे राज्य के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐतिहासिक भूमि है और जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य को बनाया गया था, आज वो कहीं ना कहीं विफल है। आज यहाँ पे देखिए, झारखंड को चरगाह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तेलंगाना के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, आसामी के लिए है, तो झारखंड क्यों इस चरगाह बनाया जा रहा है? यहाँ पे नियोजन नीति बनाया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए, ताकि झारखंड के नवयुवकों को नौकरी दे सके। इस टाइप का नौकरी, ये 60-40 जो नियोजन नीति लेके आ गई सरकार, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। यहाँ का नौकरियों को लूटने का काम किया जा रहा है। आज हम लोगों ने छात्र अधिकार महारैली के माध्यम से रैली के उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें से सरकार ने कई दफ़ा यहाँ के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी 1932 आधारित नियोजन नीति ला करके कुछ प्रदेशों में उन्होंने अपने प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद अचानक उस पर का सरकार को क्या कौन सा जड़ी कौन सुंगा देता है, अचानक उस 60-40 का नियोजन नीति ला के लेके आ जाते हैं। 60-40 यार कौन चीज़ है? 60 तो हमारा बपोती संपत्ति है, वो मेरा रिजर्वेशन सीट है, उसमें क्यों उसको कर रहा है? झारखंड अगर बना इसी लेकर के झारखंड के छात्र छात्राओं को, नौजवानों को, यहाँ के पिछड़ी को, दलित को, सभी छात्र छात्राओं के लिए बना है, ना कि वो 60-40 बाहरियों के लिए। खबर दुमका से है, जहां कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को देशव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चंद्रवंशी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस के द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर पिछले महीने भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा राहुल गांधी के समक्ष अपनी पीड़ा को बताया। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को नोटिस भेजकर महिलाओं को साझा किया गया। पीड़ा को सार्वजनिक करने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी शाह के दबाव में नोटिस जारी किया है। वैशाली में ड्यूटी के दौरान 2 चौकीदार आपस में भिड़ गए। दोनों को लड़ता देख आसपास के लोग झगड़ा छुड़ाने पहुंच गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल दोनों को थानेदार ने सोते पकड़ा था, जिसके बाद दोनों को फटकार लगाई थी। दोनों चौकीदार एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रहा है। मामला वैशाली जिले के बिदुपुर थाने का है। दोनों चौकीदार ड्यूटी के दौरान सोते मिले थे। दोनों चौकीदार के सोने का वीडियो बनाकर किसी ने बिदुपुर थाने को भेज दिया था, जिसके बाद थानेदार शनिवार की देर रात बाजार में खुद गश्त के लिए निकले। भेजे गए वीडियो की पुष्टि होने के बाद दोनों चौकीदार को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर जमकर फटकार लगाई। जो भी कानूनी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। हम लोग पता कर रहे हैं किस मैटर पर चल रहा है, उसको देखेंगे, अनुसंधान करेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसको करेंगे।
खबर हाजीपुर के बिदुपुर थाने की है, जहां मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी दोनों परिवार की सहमति से बिदुपुर थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा कराई गई। दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ आचार्यों के द्वारा कराई गई। 2 साल पहले मां बाप ने इसी लड़की से शादी तय की थी, जिसके बाद लड़की वालों के घर वाले 3 साल बाद शादी करने की बात कही। इसी बीच में दोनों लड़का लड़की आपस में फोन पर बात करने लगे, लेकिन शादी लेट होने के कारण दोनों प्रेमी जोड़े ही लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। लड़के ने लड़की पर शादी के लिए दबाव बनाया। लड़के ने 10 मार्च को लड़की को कोलकाता से बुलवाकर जबरन हरिहर नाथ मंदिर में शादी कर ली थी, जिससे लड़के की बहन का शादी मंजूर नहीं थी। इसी को लेकर लड़के ने बहन के बहकावे में आकर विवाहिता को छोड़ दिया था। इसी को लेकर विवाहिता ने बिदुपुर थाने में न्याय की गुहार लगाई। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़के को बीती देर रात सारण जिले के परसा से गिरफ्तार कर थाने लाया गया। इसी बीच दोनों परिवारों की आपसी सहमति बनने पर दोनों की पुनः शादी थाने में कराई गई। मेरी साली थी लड़की, ठीक ना, तो साली का शादी तय हो गया था छपरा में। लड़का लड़की का मैटर है। जी समझ गए ना। शादी के बाद फाइनल हुए था। लड़का बीच में कहने लगा कि जबरदस्ती की शादी अभी बीच में हो जाना चाहिए। दोनों शादी ब्याह कर लिए। बीच में कुछ दरार आया, माने कि लड़का के परिवार के तरफ से, उसमें कुछ खटपट हो गया। बिदुपुर थाना पर केस किया गया। बिदुपुर थाना लड़का को उठा के लाया और वहाँ से ला के माने कि अपना माइनेज करा के शादी ब्याह कराया। जमशेदपुर के पलसूढ़ी थाना अंतर्गत सरजामुदा में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने सोमवार की देर रात छापेमारी कर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप आने वाली है। इसके बाद बागबेड़ा और पलसूढ़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर 4 ट्रक शराब बरामद की। सभी शराब बाहर से मंगवाए गए थे। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। कितनी शराब है इसकी जांच की जा रही है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां हिंदू नववर्ष यात्रा के मद्देनजर जमशेदपुर शहर के विभिन्न इलाकों से निकलने वाले नववर्ष यात्रा के रूट का भौतिक निरीक्षण खुद जिले की उपायुक्त एसएसपी एवं धालभूल अनुमंडल पदाधिकारी समेत तमाम अधिकारियों ने किया। इस दौरान सभी ने डिमना, मानगो, कदमा, बिष्टुपुर, एग्रीको और साक्षी के रूट का निरीक्षण किया। वहीं यात्रा का समापन साक्षी स्थित नेताजी सुभाष मैदान में होगा, जिसका निरीक्षण अधिकारियों ने किया। वहां अलग अलग स्थान में पाए गए छोटी मोटी खामियों को भी दूर करने के निर्देश जिले की उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए। देखिए, हमारे पास अब सुबह सुबह एक फ़ोन आया था कि नीम का जेल की दीवार के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। उस सूचना पर मौके पर आए। वो उम्र होगी इसकी 25 के करीब। ये यहाँ पता कंपनी में ठेकेदार आया, इसका कंपनी में नौकरी करता है। तो सिंपल है, बाकी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। कोल्हान की सबसे बड़ी बजरंग बली की मूर्ति जमशेदपुर के जम्मू अखाड़ा में स्थापित है। उधर रामनवमी की तैयारी जम्मू अखाड़े ने शुरू कर दी है। कोल्हान के सबसे भाव रामनवमी महोत्सव इसी अखाड़े में मनाया जाता है। उधर इस बार भव्य आतिशबाजी का नजारा जमशेदपुर की जनता देखेगी। वहीं भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। लगातार 4 दिनों तक चलने वाले आयोजन में एक से बढ़कर एक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं रामनवमी एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी और भव्य झांकी का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं समिति ने रामनवमी महोत्सव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जम्मू अखाड़ा प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति विशाल रामनवमी का आयोजन 10 दिनों का आयोजन होगा और 22 से लेकर 31 तारीख तक रामनवमी का जो आयोजन है, जो संपूर्ण कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 48 घंटे का हरि कीर्तन है, 36 घंटे का रामायण है, भव्य कलश यात्रा है, जिसमें आकर्षण का केंद्र विद्युत सर्जा, आतिशबाजी, झांकी, भजन संध्या का कार्यक्रम प्रत्येक दिन रामनवमी के अखाड़ा प्रांगण में किया जाएगा। अखाड़ा प्रांगण में प्रत्येक दिन विभिन्न कलाकारों के द्वारा भजन का आयोजन किया जाएगा।
खबर पटना से है, जहां सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास के सामने से देर शाम शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की मोटरसाइकिल बेखौफ चोरों द्वारा चोरी का मामला सामने आया। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। वहीं घटना के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दी, जिसके बाद पुलिस विधायक आवास पर पहुंचकर छानबीन में जुटी। वहीं शिक्षक का कहना है कि वो कुछ काम के लिए विधायक से मिलने उनके आवास पर आए थे और अपनी मोटरसाइकिल को उनके आवास के बाहर खड़ा किया था। 1 घंटे बाद जब वो आवास से बाहर निकले तो वहां से मोटरसाइकिल गायब थी। वहीं सीसीटीवी में देखने को मिला कि एक युवक जो मास्क लगाए हुए है वो मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।